गेमर फ्लीट, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड गेमर। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Anshu Base. आज के टाइम पे गेमर फ्लीट को इंडिया के ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं, बट शुरू से ही ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग के 1.5-2 साल तक गेमर फ्लीट के चैनल पे सिर्फ 100-150 सब्सक्राइबर्स ही थे। मैं कर रहा हूँ 1.5 साल से। ये 1.5-2 सालों से कर रहा है, सिर्फ 23 सब्सक्राइबर्स। बट फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते देखते गेमर फ्लीट ने इंडिया के टॉप गेमर्स को पीछे छोड़कर अपनी जगह सबसे आगे बना ली। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशियन ऑफ गेमर फ्लीट एंड लेट्स बिगिन द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ गेमर फ्लीट। हाय गेमर्स, व्हाट इज अप, इट्स योर बॉय गेमर फ्लीट हियर। और उसके साथ भी खेलूंगा मैं, अगर बोलेगा वो, जब मेरे 100 पे जाएंगे। की बात सारी आराम से सर, 2, 2.5, 3 करोड़ तो कहीं नहीं गए सर। आ जाएंगे महीने का। कैसे हैं आप? एकदम मस्त सर। आप हेलो। उन्होंने मेरे पर रेड करवाई थी। कर दो, जितने कह रहे करा दो, दबा दो। तो 150 वॉचिंग आ गई, लेकिन रात के 10 बज रहे 150 वॉचिंग आ रही है। एकदम स्टार्टिंग की बात है, मैंने शुरू किया था 2018 के आसपास की बात है। तो एकदम से 150 वॉचिंग होगी, मैं पागल हो गया। रात के 10 बज रहे, मैं एकदम चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। I just want to say thank you to each and every one of you for changing my life for better. सो गेमर फ्लीट ने अपना पहला चैनल यूट्यूब पे क्रिएट किया था जनवरी 24, 2017 में। एंड वो उस टाइम पे अपने चैनल के ऊपर पीसी गेम्स को ट्राई किया करते थे, विच आर नॉट मच पॉपुलर इन इंडिया। स्टार्टिंग के 1.5-2 साल तक तो उनके चैनल पे ना के बराबर ग्रोथ थी एंड उनके सिर्फ 100-150 सब्सक्राइबर्स ही थे। बट वो कंसिस्टेंटली अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किया करते थे, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग द रिजल्ट दैट ही हैव एक्सपेक्टेड। बट देन 2018 में एक ऐसा गेम आता है जिसने बहुत ही नए नए गेमर्स को जन्म दिया, एंड द गेम वॉज पबजी। उस टाइम पे पबजी की वीडियोस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो गेमर फ्लीट ने भी पबजी को ट्राई किया एंड वहाँ से उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई। भाग गया साले, जीत गए, बढ़िया। बट फिर उन्होंने अपना शिफ्ट माइनक्राफ्ट के ऊपर लिया एंड देन वहाँ से उनके चैनल को एक बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिलना शुरू हुआ। एंड फिर गेमर फ्लीट ने माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम करना शुरू कर दी। एंड एक दिन रैंडमली जब गेमर फ्लीट माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम कर रहे थे, तभी उनके स्ट्रीम पे ट्रिगर्ड इंसान रेड मारते हैं। इट इज रियल, इट इज रियल। हेलो भाई। हेलो भाई, लव यू भाई। अरे लव यू ब्रो, सुपर स्पेशल रेड भाई, लव यू यार। लेट्स गो। फिर से मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। नहीं। थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस रेड भाई, लव यू यार। एंड उस टाइम पे ट्रिगर्ड इंसान की एक बहुत पॉपुलर एसएमपी होती है, गोकुलधाम एसएमपी, जिसके अंदर वो गेमर फ्लीट को भी ऐड करते हैं। गोकुलधाम एसएमपी में आप आईडी बताओ, ऐड करता हूँ मैं। एंड देन वहाँ से गेमर फ्लीट को एक्चुअल पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो जाती है। एंड देन गेमर फ्लीट ने बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया, जैसे कि समय रैना एंड तन्मय भट्ट। ये बंदा बहुत बढ़िया फॉल गाइस खेलता है, मैंने इसको समय की स्ट्रीम पे देखा है। एंड आज के टाइम पे यूट्यूब पे गेमर फ्लीट के टोटल 5 चैनल हैं एंड सारे ही चैनल्स पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड इन टोटल उनके सब्सक्राइबर मोर देन 20 मिलियन बनते हैं। एंड आज के टाइम पे गेमर फ्लीट सोशल मीडिया से 60 to 70 लाख रुपीज़ आराम से अर्न करते होंगे। एक साथ बहुत सारे चैनल्स को रन करने के बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन अगर उन चैनल्स को अच्छे से चलाया जाए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि गेमर फ्लीट कर रहे हैं। जैसे कि गेमर फ्लीट के पास ऑलमोस्ट 5 चैनल्स हैं एंड उन सारे ही चैनल्स पे मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अगर तुम उसके व्यूज़ जाके चेक करोगे तो उन सब पे बहुत ही अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो इसका ये एक फ़ायदा है कि अगर तुम्हारा कोई चैनल डेड भी हो जाता है तो तुम्हारे पास बाकी के और चैनल हैं जिनके ऊपर तुम अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। द स्मार्टेस्ट मूव ऑफ गेमर फ्लीट इज़ टू मेक अ व्लॉगिंग चैनल। गेमिंग वीडियोस से उनकी ऑडियंस उनसे ज़्यादा उनके गेम प्ले से कनेक्टेड थी, बट उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल बना के अपने सारे ऑडियंस के साथ अपना एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर लिया। एंड किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन। वे ऑफ मेकिंग वीडियोस। अगर तुम लोग गेमर फ्लीट की वीडियोस देखोगे तो तुम ये रियलाइज़ करोगे कि गेमर फ्लीट अपने वीडियोस के अंदर एक बहुत ही बच्चे की तरह एक्ट करते हैं, चाइल्डिश एक्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का एज बिलो 15 है। एंड उनके इस वे ऑफ मेकिंग वीडियोस से उनकी ऑडियंस उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है।
हाउ गेमर फ्लीट ओवरशैडो टॉप गेमर्स ऑफ इंडिया। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर ये है कि अगर तुम लोग गेमर फ्लीट की वीडियोस को देखोगे तो वो प्रोफेशनली एडिटेड होते हैं एंड उनके जो थंबनेल होते हैं वो भी प्रोफेशनली एडिटेड होते हैं। बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरा एक गेमिंग चैनल है विशाल प्लेस करके, मैं उस चैनल के ऊपर पिछले 1 साल से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट उस चैनल के ऊपर उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि जो मेरा थंबनेल है वो उतना ज़्यादा कैची नहीं है। मेरा थंबनेल अभी भी 2019-20 वाले थंबनेल्स की तरह ही दिखता है, बट अगर तुम उन वीडियोस को देखोगे तो वो एक्चुअली अच्छी है। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट, सो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे यूट्यूब की ऑडियंस भी चेंज हो रही है। जो बच्चे पहले बीस्ट बॉय, शोब, स्मार्टी पाई एंड बाकी सारे क्रिएटर्स को देखते थे, आज वो बड़े हो चुके हैं एंड एज के साथ साथ उनका टेस्ट भी चेंज हो गया है एंड उन टॉप क्रिएटर्स की हाइप भी अब कहीं ना कहीं कम हो गई है एंड जो नए बच्चे यूट्यूब पे आ रहे हैं वो उन्हीं क्रिएटर्स को देख रहे हैं जिनकी हाइप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सो इस चीज़ को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर तुम लोग जैसे स्मार्टी पाई को जानते हो तो उनकी एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है जिसका नाम है द हीमलैंड्स। उसके बहुत सारे सीजन्स बने हुए हैं एंड आज से 2-3 साल पहले हीमलैंड का बहुत ही ज़्यादा हाइप रहता था, बट अगर तुम लोग अभी देखोगे तो ये 6th सीजन चल रहा है एंड उतना ज़्यादा हाइप नहीं है उसका। एंड उसका मेन रीज़न भी यही है कि जो बच्चे उस टाइम पे हीमलैंड की वीडियोज़ को देखा करते थे उनका एज के साथ साथ अब टेस्ट भी चेंज हो गया। एंड नाउ द कंक्लूजन इज कि अभी के टाइम पे वही गेमर ज़्यादा देखे जा रहे हैं जिनकी अभी के टाइम पे हाइप है, जैसे कि गेमर फ्लीट, सैनपाई स्पाइडर, प्रो बॉयज़। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फिर से ऑडियंस शिफ्ट लेगी, आज से 2-3 साल बाद इन क्रिएटर्स का हाइप भी खत्म होगा एंड फिर कुछ नए क्रिएटर्स आएंगे जो कि हाइप में रहेंगे एंड फिर उनको भी इसी टाइप के व्यूज़ आएंगे, इसी टाइप का रीच मिलेगा एंड इसी टाइप का ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मुझे भी थोड़ा सा गेमिंग में ग्रोथ देखने को मिले तो तुम लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड गेमर फ्लीट की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सौरभ जोशी का भी है क्योंकि सौरभ जोशी एंड गेमर फ्लीट एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। तो गेमर फ्लीट सौरभ जोशी के ब्लॉग्स में बहुत बार अपीयर भी हुए हैं एंड उस टाइम पे सौरभ जोशी के ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा वायरल जाते थे जिससे गेमर फ्लीट की भी पॉपुलैरिटी बढ़ी। दोनों सेम स्टोरी होती है ना, क्योंकि मिडिल क्लास मतलब लोअर, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, मैं भी एंड ये भी, और एकदम से इतना ग्रो कर जाना काफ़ी रिलेट करते हैं तो अच्छा सा लगता है कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू वांट हीमलैंड्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन बाय बाय।